2-3 दिन में ये घटनाएं जो राजस्थान में हो रही है, कितना घना कोहरा है, हमारे बच्चे नासमझ है, घने कोहरे के अंदर घूम रहे हैं, तेज गाड़ियां चला रहे हैं और एक्सीडेंट के अंदर मौत हो जाती है, परिवार खाली हो जाता है। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? मैं बच्चों को ये भी कहना चाहूंगा कि 10 दिन 15 दिन जब भी शीतलहर चले, घना कोहरा है, उस समय आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकले। खाली रील बनाने के लिए किसी दर्शन के बाद में से जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर वही है, दर्शन शीतलहर के बाद भी हो सकते हैं। सावधानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको याद होगा कोरोना काल के अंदर आप 1-1 महीने घरों के अंदर रहते, याद है कि नहीं वो कोरोना काल? ये मैं छोटे भाइयों को इसलिए कहना चाहता हूं, जब ऐसी दर्दनाक तस्वीर हम देखते हैं, बच्चे महिलाएं विचलित हो जाते हैं, यार पूरे परिवार खत्म हो गए। तो भाइयों, और ज्यादातर जो एक्सीडेंट के मन में मौतें हो रही है वो ज्यादातर किसान के बेटे हैं, महिलाएं। कई आप देखिए जो घटनाएं हुई भजनलाल जी के आने के बाद, मेरे हिसाब से आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं अगर किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई तो भजनलाल जी के कार्यकाल में हुई। चलती गाड़ी में आग लग जाती है, चलती बस में आग, पता नहीं आग, वो लोग कूद रहे हैं, भाग रहे हैं सड़कों पर। बागरोटा के अंदर गैस टैंकर आपने देखो, ये भजनलाल जी कुंभ के मेले के अंदर गए, वहां भी आग लग गई। मैंने लिखा, मैं से नाराज हूं, मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया। मैं था नहीं, मैं धरने पे बैठा था। एसआई भर्ती और आरपीसी के पुनर्गठन को लेके बच्चे आंदोलन कर रहे थे। मैंने पूरा प्रयास किया, 127 दिन आंदोलन चला, लोकसभा मामला उठा, 1-1.5 लाख जवानों की रैली करी जयपुर के अंदर, गिरफ्तारियां दी, राज्यपाल के पास गए, और आप सबने चैन की सांस नहीं दी। और हमेशा उस धरने को सफल बनाने के लिए शेखावटी अंचल से लेकर मारवाड़ और तमाम राजस्थान के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को ताकत देने के लिए हमेशा राजधानी के अंदर लगातार डटे रहे। उसका परिणाम ये निकला कि एसआई भर्ती रद्द हो गई। और उस समय भजनलाल जी ने कहा कि भर्ती रद्द हो गई और ये हमने कराई है, हमारी जांच एजेंसियों ने फर्जी लड़कों को पकड़ा और इसलिए हमें धन्यवाद दो, हम अपील नहीं करेंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये भजनलाल जी ने कहा। उनका एक मंत्री तो मैं से लड़ पड़ा था, पता आपको, लड़ पड़ा था, हमने कराई, हमने कराई। मैंने कहा ठीक है, आपने कराई, अपील नहीं करेंगे। उसके बाद डबल बेंच के अंदर सरकार चली गई। डबल बेंच के अंदर अगर एसआई भर्ती के पक्ष में कोई निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग, और वहां भी अगर हार जाते हैं तो दिल्ली को घेरेंगे। हम कमजोर नहीं हैं। एक बार जो बात पकड़ ली वो पकड़ ली, और एक बात मैंने नहीं कही, बीजेपी को तमाम नेताओं ने, जब वो विपक्ष में थे, वो सड़कों पे बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे और अखबारों में छपने के लिए रोज बड़ी बड़े डींगे हाँकते थे, हमारी अगर सरकार आई तो हम आरपीएफ का पुनर्गठन करेंगे, ये जितने एसआई हैं इनको तो फर्जी तरीके से आए, ये भर्ती रद्द कराएंगे, हम मिड डे मील घोटाले की जांच कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, जेजेएम की जांच कराएंगे। जेजेएम की जांच कराई। जेजेएम घोटाले के अंदर मैं जोशी को गिरफ्तार किया, धन्यवाद सरकार का। भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो, वो पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आखिर जो भ्रष्टाचार का ये हजारों करोड़ लाखों करोड़ की जो बातें करते हैं ना, ये पैसा आता कहां से? ये पैसा आपसे आता है। गरीब के घर के अंदर पनीर की सब्जी कितनी बार बनती है, आप बताओ मुझे। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। नरेगा में मजदूरी करके वो अपना पेट पालता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाया है। ये हमारा जिला जो 60 साल नेताओं की मूर्खता के लोग, उनकी वजह से न नहर आई, न शिक्षा, न रोजगार, जो साथ रहे उनको ही निकल गए, तो तुम्हारी मदद कहां से करेंगे? इस जिले के अंदर ये स्थिति है। मैं कई जगह जाता हूँ, कई मोहल्लों में जाता हूँ, आज बातें कर रहे हैं अपने 75वें आधुनिक भारत की। हम करें कि हम गौरवशाली हमारा इतिहास है, 75 साल हो गए, मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी भी 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस हिंदुस्तान में हेलो एक टाइम का खाना खाता है। ये आजादी हमारे को मिली,
अब आप देखिए, लोग मेरे को जातिवाद का आरोप लगाते हैं। मैं कोई हेलो हेलो हर व्यक्ति जो पढ़ के एग्जाम देने के लिए जाता है और कोई विज्ञप्ति जारी होती है, किसी नौकरी का फार्म भरोगे, उसमें जाति लिखनी पड़ती है। लिखनी पड़ती कि नहीं पड़ती है? थाने में मुकदमा कराओगे, नाम, पिता का नाम, गांव, जाति, ये मेला आएगा जाति व्यवस्था। मैं जाट जाति के अंदर पैदा हुआ, मदद आप सबकी करता हूं। आपको तो खुश होना चाहिए कि अपनी जाति के साथ वो सर्व समाज की बात करता है। चाहे चित्तौड़ में सूरजमाली का मामला हो, चाहे राजस्थान के अंदर दलित दूल्हों को जब घोड़ी से उतार दिया जाता है, तो अगर लड़ने के लिए कोई आवाज आती है, वो हनुमान बेनीवाल की आवाज है, जो सामंती ताकतों को वही रोक देती है और याद दिलाती है ये दलित अकेले नहीं हैं, उनके साथ हनुमान बेनीवाल और लाखों हम लोग खड़े। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मैं अगर चाहता 2003, 8, 13, 18, 19, 23, 24 में सरकारों से गठबंधन करके मैं सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन मैंने पढ़ लिया कि जब तक किसान के बेटे इस सत्ता के सिंहासन पर बैठ नहीं जाते, तब तक हनुमान बेनीवाल न सोएगा और न दूसरों को सोने